हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में। तो देखते हैं कि बिहार के चंपारण सत्याग्रह में जो नेतृत्व गांधी जी के समय हुआ था, तो उनमें किन किन लोगों ने सहयोग किया और किन किन लोगों ने साथ दिया, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ किसानों का एक विद्रोह था। चंपारण के किसानों ने नील की खेती जबरन थोपने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के प्रमुख सहयोगी थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य जेपी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ब्रज किशोर प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, राम नबी प्रसाद, गया प्रसाद सिंह, शंभू शरण वर्मा और कृष्ण सहाय थे। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल 27 दिसंबर 1916 को प्रसिद्ध वकील ब्रज किशोर प्रसाद के साथ लखनऊ कांग्रेस सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस मौका पर गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया, जिसमें युवा पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ल से कहा था कि वे गांधी को चंपारण लाएं, क्योंकि गांधी जानते थे कि शांतिपूर्ण तरीकों से अंग्रेजों को कैसे हराया जाए, क्योंकि वह पहले ही दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कर चुके थे। अब है कि गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मुनीस ने पहले चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके थे। चंपारण जाने के अपने वादे को निभाते हुए गांधी बिहार की अपनी पहली यात्रा के लिए 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। वह पटना में प्रसिद्ध वकील मौलाना मजहरुल हक के फ्रेजर रोड स्थित आवास पर रुके थे, जहां मोतिहारी जाते समय जब गांधी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनका स्वागत आचार्य जेबी कृपलानी ने किया, जो उस समय मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वह 5 दिनों तक उनके घर पर रहे और स्थानीय निवासियों और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से मिले। गांधी 15 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ अविभाजित चंपारण के तत्कालीन जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे और अमोलवा गांव में संत राउत के घर पर रुके। गांधी की लोकप्रियता से घबराकर स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन पर भारत रक्षा अधिनियम 1915 की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। मोतिहारी जिला न्यायालय में उन्हें मजिस्ट्रेट जॉर्ज चंदर द्वारा 100 रुपये की सुरक्षा का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसे गांधी ने इनकार कर दिया। बाद में चंपारण के लोगों द्वारा पुरजोर समर्थन के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी ने राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और ब्रज किशोर प्रसाद के साथ गांव में नील किसानों की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण किया। गांधी चंपारण में अपनी हिरासत के दौरान निम्नलिखित हस्तियों को पत्र भेजने में कामयाब रहे, जो कि फर्स्ट नंबर में थे। जिन्हें पत्र भेजे थे उनका नाम है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे। दूसरा नंबर में थे HSL पोलाक, जो कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी का विश्वस्त मित्र, जो उस समय भारत में थे। तीसरा नंबर में CF एंड्रूज, जो कि गांधी के मित्र और भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे।
गांधी ने चंपारण आंदोलन के दौरान CF एंड्रयू द्वारा मदद की पेशकश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक अंग्रेज को अपने पक्ष में रखना उचित नहीं होगा। चौथा नंबर में थे मदन मोहन मालवीय। गांधी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। तो मदन मोहन मालवीय ने गांधी को 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग विशेष रूप से आए थे। इस समारोह की अध्यक्षता दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह कर रहे थे, जिसमें बिहार और उड़ीसा के उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने FG सिलाई की अध्यक्षता में चंपारण जांच समिति का गठन किया। गांधी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की, जिसके तहत चंपारण के मूल किसानों को भूमि के प्रत्येक 20 भागों में से 1 कट्ठा में से 3 भागों में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। चंपारण किसी विधेयक बिहार और उड़ीसा सरकार की कार्यकारी परिषद के सदस्य W. मॉड द्वारा पेश किया गया था। मोतिहारी, जो कि चंपारण में एक नील फैक्ट्री के ब्रिटिश मैनेजर इरविन ने गांधी को रात के खाने पर आमंत्रित किया था और अपने रसोइये बतक मियाँ से उन्हें जहर मिला हुआ दूध परोसने को कहा था। हालांकि बतक मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे गांधी की जान बच गई। यह भारत में गांधी के जीवन पर पहला हमला था। गांधी के सत्याग्रह के विचार थोरो रस्किन एमर्सन के लेखक और पारंपरिक हिंदू और बौद्ध सिद्धांतों से प्रभावित थे। अब नोट में एक पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी को संत राउत ने बापू शब्द से संबोधित किया था। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसी तरह हमारे चैनल में बने रहें। कमेंट में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।